की प्यारी सदा सुहारी भागों वाली साथ संगत, आप सबको शाबाश है, धन्यवाद है जो भाव से श्रद्धा से भर के हरि गुर संत चरण में, भगवंत चरण में आके पहुँचते हो। आज शनिवार का दिन भी है और श्री गुरु महाराज जी की पावन वर्षी महोत्सव के दिन भी चल रहे हैं। सभी बोलो धन गुरु टेऊरा, धन गुरु सर्वानंद, धन गुरु शांति प्रकाश। सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के पुण्यतिथि के दिन चल रहे हैं आज और कल। अभी वो मस्ती खुमारी आँखों में भरपूर भरी थी। महाराज के जन्मदिन की कितनी मौज, बोलो जरे। और परमात्मा की लीला ऐसी अद्भुत लीला। और गुरु महाराज ने भी पता नहीं क्या सोचा कि यहाँ ऐसी लीला करेंगे तो प्रेमियों को पता नहीं क्या हो जाएगा। संतों के बिछड़ने से, सतगुरुओं के बिछड़ने से हृदय पे बड़ा आघात पहुँचता है, चोट पहुँचती और पहुँचनी भी चाहिए। दोनों बातें संतों ने कही है। वो आवे साधन हरखिए, जावे संत न रोए, कहे कबीर तिस दास की मुक्ति कहाँ से होए। बोले दोनों दुख देते हैं, अज्ञानी भी दुख देते हैं, ज्ञानी भी दुख देते हैं। एक मिलते हैं तो दुख देते हैं, एक बिछड़ते हैं तो दुख देते हैं। मिलत एक दुख दारुण देही, बिछड़त एक प्राण हर ले। एक तो मिलते हैं बड़ा दुख होता है और एक के बिछड़ने से बड़ा दुख होता है। संतों के बिछड़ने का दुख हो, आने का बहुत ही उत्साह, एकदम खिल जाना चाहिए हमारा हृदय, दिल का फूल खिल जाए महापुरुषों को देख कर। तो सतगुरु महाराज का जन्म उत्सव कैसा मना होगा आप समझ सकते हैं खुद ही। त्रिलोकीनाथ स्वयं इतने बढ़िया बढ़िया भजन गाए, बहुत अच्छे अच्छे। गुरु महाराज जी ने और भी हमारी बहन बबीता ने भी बड़े गुरु महाराज सतगुरु साईं शांति प्रकाश महाराज के जन्म के बहुत भजन गाए हैं। एक भजन तो इतना प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आओ सुनाए हम कहानी अपने सुंदर श्याम की। बड़े नाटक भी किए थे इन्होंने, बच्चियों ने यहाँ किया था, फिर और जगहों पे भी वो नाटक गुरु महाराज की लीला का किया था। बोलो श्री राम। फिर उस भजन की रिकॉर्डिंग भी की गई है, बड़ी प्यारी कड़ियाँ हैं। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सत्यनाम। आओ सुनाए हम कहानी अपने सुंदर श्याम की। स्वामी शांति प्रकाश जैसे महाधनी रात वो पूनम की थी जब चांद धरती पर आया। माँ जुगल की गोद में एक फूल नन्हा मुस्काया। खिल उठी बगिया प्यारे आसुदाजी राम की। स्वामी शांति प्रकाश जैसे महाधनी भगवान के स्वरूप हो जाते हैं ऐसे सतपुरुष। भगवत चिंतन करते करते, माया का चिंतन करते करते देखते हो मायाधारियों की आंखें भी घिसे नोटों की तरह हो जाती हैं, घिसी पेटी। और भगवत चिंतन करने वालों के चेहरे से वो भले बूढ़े हो जाते हैं, बोलो श्री राम, तो भी उनकी चमक नहीं जाती। बोलो श्री राम। क्यों चमक नहीं जाती? कि संसार की कोई इच्छा है नहीं, परमात्मा में वो लीन है, परमात्मा का भजन करते हैं। बढ़िया भजन है। आखिरी कड़ी में वो कहते हैं कि सिंगापुर का कर बहाना
अमरापुर जाने लगे। उड़न खटोला उड़ चला, मेरे साईं मुस्काने लगे। कोई न जाना अंतिम विदाई, हो रही सुख धाम की। बोलो श्री भजन में बहुत ही अच्छे अच्छे भाव कि वो ऐसी अंतिम घड़ी कैसी थी कि जड़ चेतन भी रो रहे थे, क्या कहें इंसान की। वो गऊं के रखवाले, अब जो लोग चले थे यहाँ से बहुत जन समूह चला था कल्याण, मुरैना से बहुत सारे लोग, बहुत प्रेम था मुरैना वालों का। प्रेम शुरू से ही पहले भी था, अभी भी, और कई लोग बाहर भी चले गए यहाँ से, तो भी वो यहाँ थे। एक बार की बात याद होगी आप लोगों को सभी को, गुरु महाराज यहाँ से निकलने वाले थे, 11 बजे थे रात के। बोलो श्री राम। गाड़ी का टाइम 11 बजे का था, मालवा एक्सप्रेस 3 बजे आए। 3 बजे आई, सब लोग एक भी टच से मस नहीं हुआ, सब वहाँ बैठे रहे। श्री गुरु महाराज जी भी दयालु टेबल में आके बाहर गेट पे बैठ गए। तो दास ने कहा साईं बहुत तकलीफ दी आपको। बोले नहीं नहीं, आप लोगों ने तकलीफ नहीं दी, मैंने अकेले ने आपको इतना तक कष्ट दिया है। सब प्रेमियों की थकान ही उतर गई। बोलो श्री राम। 3 बजे रात, बोलो श्री राम। वो प्रेम के अवतारी, प्रेम के पुंज, प्रेम के सागर, प्रेम के स्रोत स्थान, प्रेम की ही हुई। बस अभी सुन रहे थे जैसे आप श्रीमद् भागवत की कथा। बोलो श्री राम। अब ऐसा आनंददायी मौज थी और जाने लगे। 13 तारीख थी इसी की ही अगस्त की, और वहाँ इंडोनेशिया में अपने प्रेमी हैं श्री गोपी राम जी सामताने। बोलो श्री राम। उनका आग्रह के गुरु महाराज जी यहाँ मेरी बिटिया की शादी में ज़रूर आए, और महाराज जी भी कोई लीला ऐसी अद्भुत करनी होगी प्रेमियों के सामने, ये विसर्जन की लीला नहीं करनी होगी, लेकिन उनको सब आभास होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा आपको सुना रहा था कि 3रे स्कंद में उद्धव जी महाराज भगवान से कहते हैं प्रभु आप चले जाएंगे तो फिर क्या होगा। उद्धव जी बहुत प्यारे हैं। उद्धव जी को अपने आभूषण दिए, अपने वस्त्र दिए, अपने मोर मुकुट दिया कि जाओ उद्धव, जा करके गोपियों को सांत्वना दे कर गया। वहाँ तो सांत्वना क्या देने गया, खुद ही रोगी हो के आया, प्रेम रोग लग गया श्री उद्धव जी महाराज को। आगे ठाकुर जी से कहते कितने तुम निष्ठुर हो, कितने तुम कठोर हो, ऐसी गोपियों को, ऐसी राधा रानी को, ऐसों को छोड़ के आए हो आप। अरे मेरे को वहाँ की कोई लता पता बना दो, मेरे को उन गोपियों के चरणों की धूल बना दो, मैं तो वहाँ की उनके चरणों की धूल बनना चाहता हूँ। उद्धव जी महाराज कहते हैं उद्धव सुधो है गयो सुन सखियन के बोल। बोलो श्री राम। बोले सब में ब्रह्म देखो। अरे सब में ब्रह्म क्या देखे, सब में ब्रह्म दिखाई देता है ही नहीं कहीं दूर ब्रह्म। बोलो श्री राम। उद्धव तेरी मत क्यों मारी, समझत तू न बात हमारी। ये अमरापुर वाणी में गुरु महाराज उल्लेख करते हैं, विस्तार से वर्णन है श्री उद्धव जी महाराज का। महाराज वहाँ जगह है एक श्री वृंदावन में जिसका नाम है ज्ञान गुदड़ी। क्या नाम है? आज भी वहाँ कोई संत ब्रह्मलीन हो जाता है तो वहाँ ज्ञान गुदड़ी में लेके जाके वहाँ की वो धूल मिट्टी ब्रजरज उठा करके उनके मुख में रखी जाती है, तब उनका फिर अंतिम संस्कार करते हैं। तो उद्धव जी ठाकुर जी से पूछते हैं कि प्रभु आपके बगैर हमारा गुजारा कैसे होगा, कि भाई ये भागवत में मैं बैठ रहा हूँ, श्रीमद् भागवत मेरा ही रूप है। बोलो श्री राम। तो श्री गुरु महाराज जी भगवत स्वरूप, भागवत स्वरूप महाराज लीला विसर्जन करना चाहते हैं, तो कैसे वो लीला विसर्जन कर रहे हैं। महाराज इतना आनंद है, जाते जाते दादा प्रभुदास जी को बुलाया श्री गुरु महाराज जी ने।
कि प्रभुदास इधर आओ, लिखो भजन लिखो। 2 भजन लिखा है कि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, मृत्यु किसी समय भी धर दबोच सकती है। मौत कुल्हे ते जान प्यारे, खबर ना आए कहीं पल मारे। फिर एक और भजन लिखवाया, श्री राम के संभार्यो पंहिंजो जन्म सुधारो। यहाँ से चले फिर अपना कल्याण से 1-1.5 घंटा लगता है बॉम्बे का। वहीं फिर महिम में अपना आश्रम में फिर कल वहाँ सत्संग किया। वहाँ जो सत्संग किया उसी में ही गुरु महाराज ने अद्भुत सत्संग किया। बाबा शरीर ऐसे छोड़ना चाहिए जैसे संत तुकाराम जी ने छोड़ा। तुकाराम जी के लिए ठाकुर जी ने गरुड़ को भेजा कि तुकाराम जी को लेके आ। अभी आप जाओ ना, कभी देखना, जगह जगह पे देखोगे। और हमको तो ऐसी गुंजार सुनाई पड़ती है वहाँ जाते, बोले जगत गुरु तुकाराम जी महाराज की। जिनको महाराज ठाकुर जी संभाल लें वो जगत गुरु हो गए। नहीं तो कौन है तुकाराम जी? महाराज घरवाली के डंडे तुकाराम जी पे पड़ते। बोलो श्री, घरवाली ने डंडा मार के गन्ने के 2 हिस्से कर दिए थे। बोलो श्री राम। अब जिसके ऊपर नजर हो जाए। फिर गुरु महाराज जी ने कहा कि शरीर छोड़ना चाहिए तो कैसे छोड़ना चाहिए कि जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने छोड़ी। चैतन्य महाप्रभु जी बहुत समय जगन्नाथपुरी में रहे। जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी यूं हाथ फैला करके बुलाते हैं कि इधर आओ, चैतन्य इधर आओ। और वो भी इतने आवेश में थे, सशरीर चैतन्य महाप्रभु ठाकुर जी में विलीन हो गए। मीराबाई भी ऐसे ही। मीरा जब से यहाँ से गई मेवाड़ से, तो मेवाड़ की हालत खराब हो गई बहुत। यहाँ से भेजे ऐसे जबरे ब्राह्मण, और ये भेजे कि मीरा को कैसे भी करके यहाँ राजस्थान में लेके आ। वहाँ गए, बहुत हट किया, बोले अब तो आपको चलना पड़ेगा। मीरा कहती है मैं ठाकुर जी से पूछूं, द्वारकाधीश से पूछूं। क्या पूछना था? जो ठाकुर जी में एक बार लीन होना जिसको आ गया, वो जगत भोग विषय पदार्थ संसार में उनका चित्त अपने आप ही सहज में ही उपराम हो जाता है। महाराज जी करे वाले महाराज जी कहते थे कि बोलो श्री गिरधर तो सब घट वसे, गिरधर घट को नहाए। वाह वाह मीरा तू जा बसी गिरधर के घट माए। गिरधर तो सब घट वसे, ध्यान से सुनना, गिरधर तो सब घट वसे पर गिरधर घट को उनाए। सबके अंदर गिरधर समाया हुआ है, पर बोलो श्री राम, गिरधर में कोई विरला समाया होगा। वाह मीरा तू जा करके गिरधर। अभी मैंने एक सुना, वो बता रहा था ओ सुरेंद्र शर्मा, वो कहता है अरे सुनो, उर्दू मजाक की बातें पर आज तो ऐसी बताई बात दिल खिल गए। सबसे अच्छा चुटकुला आज ही सुना है। बोलो सुनो सुरेंद्र शर्मा, बताओ एक तराजू के एक पलड़े में ठाकुर जी हों और एक पलड़े में तुमको रखा जाए तो बताओ कौन सा पलड़ा भारी होगा? वो मेरा वाला पलड़ा। क्यों? कि उधर तो अकेले ठाकुर जी होंगे, इधर मेरे में भी ठाकुर जी होंगे, मैं भी होंगे, तो ये मेरा पलड़ा भारी होगा। बोलो श्री राम। इधर हम कौन होंगे? क्योंकि ठाकुर जी तो मेरे पास भी तो होंगे ना, मैं कैसे बगैर ठाकुर जी के रह थोड़े सकता हूँ। तो मीरा तो धन धन है। महाराज जी भी ऐसी बहुत बातें बताते थे। महाराज जी कहते थे सुनो बोलो श्री राम। एक दिन क्या बोल अकबर की घरवाली ने कहा उनको इतने पैसे देते हो, उनको इतने पैसे देते हो, मेरे भाई को कम देते हो, तो तुम्हारे भाई में जितनी अकल होगी पैसे उतने ही मिलेंगे। क्यों हमारे भाई में अकल नहीं है? बोल नहीं। महाराज वो बड़े परीक्षा लेते, कैसे? अरे बताओ भाई। एक से पूछा आपकी दाढ़ी में आग लगे और मेरी दाढ़ी में भी आग लगे, बताओ पहले किसकी बुझाओगे?
बोले महाराज जी पहले आपकी बुझाऊंगा फिर अपनी बुझाऊंगा, पहले आप फिर हम। बोले ये तो खुशामद कर रहे हो, जिसको अपनी लगती है तो फिर दूसरे की याद थोड़े रहती है। बेटा भी प्यारा नहीं लगता, पति भी प्यारा नहीं लगता, पत्नी भी प्यारी नहीं लगती, खुद पहले मैं पहले खुद प्यारा लगता है। ठीक है, पहले आप, फिर दूसरे से पूछा भाई तुम बताओ, आपकी दाढ़ी में आग मेरी दाढ़ी में आग एक साथ लगे किसकी बुझाओगे? तो बोला कि नहीं हजूर पहले जो ना अपनी बुझाऊंगा। उसने कहा आपकी, और इन्होंने क्या कहा अपनी। अबीरबल तू बता किसकी बुझाएगा? बोले साहब घबराते क्यों, ठाकुर जी ने मेरे को 2 हाथ दिए, एक से आपकी एक से अपनी। क्या भगवान ने हाथ 2 क्यों दिए हैं? बोले शाबाश शाबाश। ऐसी माना गुरु महाराज जी ऐसी बातें बहुत बताते, बहुत, इतनी 150 तो याद ही हैं। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सतनाम, फिर भी बोलो सतनाम। महाराज जी भी ऐसे बहुत 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 हाजुर जवाब ऐसे थे, सुनने वाला फिर लगाता रहे ऐसा। तो बोले ऐसे महाराज जी ने ये इतना गंभीर सत्संग किया। कहाँ? महिम में, महिम आश्रम है अपना, वहाँ पे शरीर ऐसे छोड़ना चाहिए कि भगवान में लीन हो जाओ। बोलो श्री राम। चलो यहाँ ये बात हुई, फिर चल दिए, यहाँ से जहाज चला, जा रहे थे इंडोनेशिया। पूछते हैं सवेरे ही, बोलो श्री राम, पूछते हैं संतानंद प्रकाश जी से अभी कितना समय बाकी है? बोले महाराज जी अभी 2.5 घंटे बाकी हैं। मैं क्या 2.5 घंटे नहीं, 1 घंटा बाकी है। बोलो श्री राम। वो करीबन ऐसे 3:05 का टाइम हुआ, 3:05 का टाइम हुआ था। कितना समय बाकी है? बोले 2.5 घंटे बाकी हैं। महाराज जी गए दिशा मैदान होके वहीं फ्लाइट में ही आके अपने सहज आसन में बैठ गए और 4:05 पे अपने शरीर को छोड़ दिया। बोलो श्री राम। तो ब्रह्म के स्वरूप जा ब्रह्म में समा गए। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सतनाम साखी। वेद भी नहीं गा सके क्या महिमा हम गा पाएंगे? बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सतनाम। तो ये महापुरुषों के लिए हमारे भजन लिखा है हमारे संत राजू राम जी ने, बहुत अच्छा, गाओ प्रेम से। सतगुर शांति प्रकाश तुमको भूल न पाएगा ये ज़माना। सतगुर शांति प्रकाश तुमको भूल न पाएगा ये ज़माना। भूल न पाएगा ये ज़माना, भूल न पाएगा ये ज़माना। माता पिता जो सबको संभाला, दीना प्यार अपारा, दीना प्यार अपारा। सबके हित का कार्य कीना, मिटाता का दुख महाना। स्वामी शांति प्रकाश तुमको भूल न पाएगा ये ज़माना। स्वामी शांति प्रकाश तुमको भूल न पाएगा ये ज़माना। लोक सेवा का पाठ बढ़ाया, तन पर दुख सहारा, तन पर दुख सहारा। सबके मन को प्रसन्न किया,
ईश्वर को तुम जाना, सबके मन को प्रसन्न कीना, सब में ईश्वर को तुम जाना। वेद शास्त्र इतिहास पुराना, पाके ज्ञान भंडारा, पाके ज्ञान भंडारा, ताकि सबको शिक्षा दीनी, किया न कबहूँ भी अवमाना, ताकि सबको शिक्षा दीनी, किया न कबहूँ अभिमाना। ओ सतगुरु शांति प्रकाश तुमको भूल न पाएगा ये ज़माना। सतगुरु शांति प्रकाश तुमको भूल न पाएगा ये ज़माना। अजब अजायब निष्ठा तेरी, सब में ब्रह्म पहचाना, सब में ब्रह्म पहचाना। हंसते हंसते बोध कराया, ऐसा तेरा ज्ञान विज्ञाना। हंसते हंसते बोध कराया, ऐसा तेरा ज्ञान विज्ञाना। सतगुरु शांति प्रकाश तुमको भूल न पाएगा ये ज़माना। सतगुरु शांति प्रकाश तुमको भूल न पाएगा ये ज़माना। कर्म उपासना ज्ञान भंडारा, पूरन सतगुरु मेरा, पूरन सतगुरु मेरा। जो जिसका सत पात्र होया, दीना उसको सोई दाना। जो जिसका सत पात्र होया, दीना उसको सोई दाना। सतगुरु शांति प्रकाश तुमको भूल न पाएगा ये ज़माना। सतगुरु शांति प्रकाश तुमको भूल न पाएगा ये ज़माना। सरल निम्रता शांति स्वरूपा, सम दम षट गुणधारी। सम दम षट गुणधारी। राजू तिनके क्या गुण गाऊं, सतगुरु पूरन गुणन निधाना। राजू तिनके क्या गुण गाऊं, सतगुरु पूरन गुणन निधाना। गुरुवर शांति प्रकाश तुमको भूल न पाएगा ये ज़माना। ओ स्वामी शांति प्रकाश तुमको भूल न पाएगा ये ज़माना। गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, जितनी महिमा उन महापुरुषों की कही जाए उतनी थोड़ी है। और गाते रहें
गुरु महाराज के आशीर्वाद होगी।